एक खूबसूरत सा किस्सा याद आ गया, आपको सुना दो सहरी का। बड़ा प्यारा सा किस्सा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम सहरी कर रहे थे, तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ में बैठे थे। दो सहाबा और हैं, वो बैठे सहरी खा रहे थे, तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरी का वक्त खत्म हो गया, मैं आजान देने जा रहा हूं, आप हाथ रोक लीजिए। ध्यान से सुनो इस किस्से को, आपसे मोहब्बत बढ़ेगी नबी अलैहिस्सलाम से। अंदाजा लगाएं कि अल्लाह करीम को अपने नबी से किस हद तक मोहब्बत है। तो बिलाल आए, फरमाया, या रसूलल्लाह, सहरी का वक्त खत्म हो गया, मैं आजान देने जाऊं। फरमाया, ठीक है जाओ। अब बिलाल जब आजान देने के लिए चले, तो उनके दिल में ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम बड़े शौक से खा रहे, मैं एक दफा फिर देख के आता हूं, वो रुक जाए तो मैं आजान दूं। अब ये वापस आए तो देखा नबी अलैहिस्सलाम खा ही रहे। फरमाया, या रसूलल्लाह, वक्त खत्म हो गया, मैं आजान दूं जाके। फरमाया, ठीक है तो आजान दे। बोले, आजान देगा तो हम रुक जाएंगे। अब बिलाल आजान देने के लिए गए। अब उनके दिल में फिर ख्याल आया कि एक दफा फिर देख लूं। फिर जब देखने आए, देखा फिर खा ही नहीं अभी। फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं आजान देने वाला हूं। फरमाया, ठीक है आजान दो। अब बिलाल तीसरी दफा चले, फिर दिल में ख्याल आया, फिर आए वापस, देखा नबी अलैहिस्सलाम खा रहे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम के सहरी का वक्त खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल, अगर तू कसम न खाता तो सहरी हो नहीं सकती थी। मौला अली करमुल्लाह वजह बोलते हैं, दरमियान में बिलाल, रब्बे काबा की कसम है कि जिस वक्त तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते रहते, सुबह की जरूरत नहीं थी कि वो आसमान की तरफ तलू करती, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सहरी फरमा। इसलिए सहरी करना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये रमजान है ना, ये मोहब्बत के लिए बना है, नफरत के लिए नहीं। लोग तो दीन को नफरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल मस्जिदों में कुछ लोग लड़ रहे हैं कि फला इमाम हो या नहीं हो। कल मुझे एक साहब का फोन आया, नमाज तरावी में बहस कर रहे हैं। वो कह रहे, दाईं तरफ वाले जो इमाम लाए हमारा इमाम होना चाहिए, बाईं तरफ वाले लाए हमारा होना चाहिए। अल्लाह के बंदे, जिनके दिलों में नफरत है, जो नफरत के लिए दीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि नफरत के साथ दीन को कायम किया ही नहीं जा सकता। नफरत की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को मोहब्बत का महीना बनाया। किस हद तक मोहब्बत का हुक्म हुआ कि जब इफ्तार करोगे तो फिर इस बात का ध्यान रखना कि आसपास गरीब कितने हैं, मिस्कीन कितने हैं, मोहताज कितने हैं। आपको मुसलमानों का कमाल बताता हूं, दीन तो अपनी जगह है ही। आप किसी इस्लामी मुल्क में जाओ, मैं किसी को ताना नहीं मारता, कोई त्योहार जब आता है, पूरी दुनिया में किसी भी मजहब का कोई त्योहार आता है ना, तो ये दुकानदार 1 रुपए की चीज 10 रुपए की कर देते हैं। जब कोई त्योहार आता है, हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। ये कमाल सिर्फ अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है। ये जुर्रत और इस्तिकामत अहले इस्लाम को अता की है। आओ किसी इस्लामी रियासत में चल के देखो, जब रमजान आएगा तो जिस 100 रुपए की होगी वो 50 की दी जाएगी, जो 50 की होगी वो 25 की दी जाएगी, क्योंकि रमजान आ गया है, रहमान का महीना है। ये लूटने का महीना नहीं है, लुट जाने का महीना, लोगों को देने का महीना। और सिर्फ वही क्यों, सिर्फ इस्लामी मुल्कों में क्यों। अभी पिछले हफ्ते में सूरत एक दिन को ले गया, तो एक साहब मेरे पास आए कि आप आए, मेरी एक दुकान का उद्घाटन करना है। तो मैं कहा चले। अभी तो कहने लगा उद्घाटन अभी 1 महीने बाद होना था, अब आ गए, आज ही कर दो।
अब गए तो किस चीज का शोरूम बनाया, बहुत बड़ा मार्ट बनाया, उस पर लिखा रमजान स्पेशल। रमजान स्पेशल क्यों है कि जो शरबत 100 रुपए का है वो 50 का मिलेगा, जो 25 का है वो 15 रुपए में मिलेगा, 10 रुपए में मिलेगा। क्यों? क्योंकि रमजान आ गए। आ जाओ, सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी आ जाओ, जो जितना भर के ले जाना चाहता ले जाओ, क्योंकि हमने अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर लोगों के लिए रियायत का हुक्म जारी किया है। सारे इस्लामी मुल्कों में कई करोड़ गैर मुस्लिम काम करते हैं, जाके उनसे पूछ लेना कभी कि जब रमजान आता है तो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो कुवैत हो, पूरे इस्लामी दुनिया के 57 इस्लामी मुल्कों में काम करने वाले गैर मुस्लिम रमजान का इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि जब रमजान आएगा महीने में तनख्वाह भी बच जाएगी, राशन भी आधे पैसों पे मिलेगा, घर का साजो सामान भी आधा मिलेगा, क्योंकि मुसलमानों के रब का महीना आया। इसलिए हम लूटते नहीं है बल्कि लुट जाते हैं अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। तो हमको भी अपने किरदार से, जो लोग यहाँ मेरे पास बैठे हुए हैं अभी, हमको भी अपने किरदार से साबित करना है, रमजान में ईमानदार बनना है। और ये 30 रोजे इसलिए रखवाए कि अगर कोई गाली देता है, कोई बेईमानी करता है, कोई ठगी मारता है, कोई चोरी करता है, तो उसको आदत पड़ जाए इस बात की कि अब बेईमानी नहीं करूंगा, अब झूठ नहीं बोलूंगा, अब ठगी नहीं मारूंगा, अब चुगली नहीं करूंगा। ये 30 रोजे इसलिए रखवाए ताकि आपको आदत पड़ जाए। और जिनको रोजा रख के गुस्सा आता है ना कि भी रोजा रखा मेरे में बहस ना करी, रोजा रख के भी गुस्सा आ रहा है तो फिर एक दफा रोजे का भी टेस्ट करवाओ कि रोजा हलाल माल से रखा है, कि रोजा रख के आंखों से जिना तो नहीं किया, रोजा रख के गाने तो नहीं सुने, रोजा रख के बेईमानी तो नहीं की, रोजा रख के ठगी तो नहीं मार रहा तू। अच्छी तरह इत्मीनान के साथ अपने रोजे को चेक करो। अगर रोजा रख के भी गुस्सा आ रहा है, रोजा रख के भी गुनाह करने की तबीयत चाह रही है, तो इसका मतलब रमजान का असर हम पर नहीं हो रहा। तो फिर सबसे बड़ा थर्मामीटर तो हमारे दिल में लगा हुआ है। जहां जहां खराबी है अगर वहां वहां उसको दुरुस्त करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमजान जो है अल्लाह के नजदीक कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह।